हेलो बच्चों, तो संधारित्रों के संयोजन क्रम के अगला वीडियो नंबर तीसरा मैं आज की क्लास में लेकर के आया हूं। और तीसरा क्रम में जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैं आप सभी को समझाऊंगा कि ब्रिज से संबंधित जितने भी सवाल आते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, हम लोग का टॉपिक यही चल रहा था, संधारित्रों का संयोजन। इसमें श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन, इस पर आधारित जितना भी आपका सवाल हो सकता है, इन सभी सवालों को मैंने आपको करा दिया था। बच्चों, आज हम लोग को ब्रिज वाले सवाल को देखना है। ब्रिज में क्या होता है बच्चों? सबसे पहले ब्रिज को तो पहचान में आपको आना चाहिए कि बच्चों ब्रिज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ब्रिज का फॉर्मेशन के लिए बच्चों आप यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि बच्चों यहाँ पर क्या होगा, कुल मिलाकर के चार तो कैपेसिटर रहेंगे ही रहेंगे, और इसके अलावा बच्चों पांचवा भी कैपेसिटर आपका इस तरीके से रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर है बच्चों एक आपका इस तरीके से हो गया, एक आपका टर्मिनल यहाँ पे रहेगा, एक आपका दूसरा टर्मिनल बच्चों यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों? C1 है, ये क्या है बच्चों? C2 है, ये क्या है बच्चों? C3 है, और ये कौन सा बच्चों आपका C4 है, और यहाँ पे आपका क्या है बच्चों? C5। यानी फिगर ए हो गया। तो आपको तो पहले ऐसे पहचान में आना चाहिए बच्चों। यहाँ पे टोटल कुल मिला के देखिए कितना है, चार जो है कैपेसिटर है, बाकी एक पांचवा भी कैपेसिटर है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है बच्चों कि अगर ये ऐसा है तो यहाँ पे टोटल तीन जो है कैपेसिटर ऐसे बना देते हैं बच्चों, आपका तीन कैपेसिटर हो गया। ठीक है, और ये कनेक्शन बच्चों इस प्रकार से कुछ होता है, और ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ये आपका टर्मिनल ए है, और ये टर्मिनल कौन सा होता है बच्चों? बी होता है। सबसे ज्यादा आने के चांसेस जो होते हैं इसी का है। ठीक है ना, ये आपका फिगर बच्चों कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए वाले पिन से थोड़ा पहचानिए इसको, यानी दोनों डायग्राम में सिमिलरिटीज कैसे उसको मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों यहाँ पर ए वाले से आपके दो कैपेसिटर कनेक्ट है, एक आपका C1 है, दूसरा कौन सा बच्चों? C3 है। तो आप ए वाले से देखिए, सॉरी बच्चों इसमें थोड़ा सा जो है मिस्टेक है। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऑलरेडी कैपेसिटर लगा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक कैपेसिटर हो गया बच्चों, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस ए वाले टर्मिनल से कुल मिला के दो कैपेसिटर जो है वो आपको कनेक्ट होने चाहिए। यानी कौन कौन से कनेक्ट होने चाहिए बच्चों? एक C1 होना चाहिए और एक कौन सा? C3 होना चाहिए। तो बच्चों ये C1 बोल दिए, इसको क्या बोल दिए? C3। बी वाले साइड से आएंगे तो बी वाले साइड से देखिए, बी वाले जंक्शन से आपका C2 कनेक्ट है, और कौन सा बच्चों? C4 कनेक्ट है। तो बच्चों ये आपका C2 हो जाएगा, और ये कौन सा होगा बच्चों? C4 हो जाएगा। बीच वाला जो कॉमन है यानी C1 और C2 का जो कॉमन पॉइंट है, देखिए C1 हो गया, C2, तो एक आपका ये टर्मिनल हो रहा है बच्चों, एक आपका C2 और C3 का जो हो रहा है, तो C3 और C4 का बच्चों यही वाला है, यानी ये क्या होगा बच्चों? C5 हो जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था इसी पर आया हुआ क्वेश्चन था बच्चों। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो ब्रिज वाले क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा कभी कभार जो है ना, कुछ दुर्लभ केसेस में बच्चों आपको ऐसा भी आपको ये डायग्राम दिख जाएगा। ठीक है ना, तो ब्रिज पर आधारित आपके जितने भी आपके सवाल आ सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज होती है उसको मैं आज की क्लास में बता देता हूँ। ये आपका ए टर्मिनल है, और कौन सा बच्चों? बी वाला है, और एक बच्चों यहाँ पे आपका ये कनेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा ये देखिए आपका यहाँ ए वाले, जैसे आप देखो ये इस वाले डायग्राम का ही बच्चों ये पूरा आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। यानी ये आपका क्या है? C1 है, ये कौन सा बच्चों? C3 है, ये कौन सा बच्चों? C2 है, ये कौन सा बच्चों? C4 है, और यहाँ पे कौन सा बच्चों? C5। ठीक है बच्चों, आप तीनों डायग्राम को ध्यान से देखिए, यही तीनों डायग्राम जो होता है आपका ब्रिज को शो करता है। तो जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आपको सबसे पहले एक बार ध्यान देना होगा कि कहीं ये ब्रिज तो नहीं है, क्या ये ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चों सबसे पहले ब्रिज को आपने ध्यान से देख लिया, यही यही तीनों आपको डायग्राम नजर आ सकता है एग्जाम में। सबसे बड़ी बात है कि इसमें पांच कैपेसिटर, एक जो होता है बच्चों आपका कॉमन होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है आप देख पा रहे हो। तो बच्चों आपको जितना भी आपको डायग्राम में आपको दिख रहा है, जैसे फिगर ए हो रहा है, फिगर बी हो रहा है, फिगर सी हो रहा है, ये तीनों के तीनों बच्चों ब्रिज होते हैं। अब सवाल ये कि ब्रिज वाले सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है बच्चों? ब्रिज वाले सबसे पहले तो एग्जाम में या फिर पेपर में, फिर आप जहां भी क्वेश्चन करते हैं वहां पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों ब्रिज का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ब्रिज को अगर आपने पहचान लिया तो इसमें एक काम करना होता है बच्चों, आपको रेशियो चेक करना होता है। रेशियो में आप क्या चेक करिएगा? ऐसे सवाल को करने से पहले आपको रेशियो चेक करना पड़ता है, अनुपात आपको चेक करना पड़ता है बच्चों। और अनुपात में आप इसको क्या चेक करिएगा, इसको मैं समझा देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले अनुपात में आपको चेक करना होगा कि क्या C1 अपॉन C2 जो है ना, यानी यहाँ पर हम लोग करेंगे चेक। चेक यानी हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे जांच करेंगे। एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे जांच करते हैं कि क्या जो है इन दोनों का जो अनुपात है, अर्थात जो C1 अपॉन C2 है ना, क्या इसका मान जो है C3 अपॉन C4 के बराबर है बच्चों। ठीक है, आपको ये देखना होता है कि क्या C1 अपॉन C2 का जो मान है, जो अनुपात है, क्या C3 अपॉन C4 के बराबर है। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर अनुपात बराबर होता है
तो अगर ऐसा है तो ये इस कंडीशन में क्या होता है कि जो C5 वाला आपका जो कैपेसिटर होता है उसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रिमूव कर सकते हैं। जो आपका C5 वाला है, जो भी आपका C5 वाला, इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों, रिमूव कर सकते हैं। यानी C5 वाले कैपेसिटर को क्या करेंगे बच्चों, रिमूव करेंगे। जब C5 वाले कैपेसिटर रिमूव कब होगा, इस बात को ध्यान रखना है कि क्या दोनों का अनुपात बराबर है। अनुपात बराबर होगा, ठीक है बच्चों। अगर अनुपात बराबर होता है तब जाकर के काम करना है, ऐसी मत हटा देना, ठीक है। अनुपात अनुपात अगर समान है, ठीक है बच्चों, अनुपात क्या है बच्चों, बराबर है, तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हटा देंगे। किसको हटाएंगे बच्चों, C5 को। C5 को सर्किट में से क्या करते हैं बच्चों, सीधे सीधे हम लोग हटा देते हैं। C5 हमेशा क्या होगा बच्चों, रिमूव हो जाएगा। देखो यहाँ पे C5 जब रिमूव हो जाएगा तो बच्चों अब इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा बन जाएगा। आप देखो अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों इस प्रकार से, चलो एक नया पेज लेकर के यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग जो है देख सकते हैं बच्चों। चलिए अब यहाँ बीच में से अगर आप हटा दे रहे हो तो आपका स्ट्रक्चर बच्चों कैसा बनेगा, डायग्राम में आप देख सकते हो बच्चों। यहाँ पर आपका इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पे जो कैपेसिटर था उसको हटा दिया था, बीच वाले कैपेसिटर को आपने हटा दिया था। ये कौन सा था, C1, ये कौन सा था C2, ये कौन सा था बच्चों आपका C3, ये कौन सा था बच्चों आपका C4। अब देखो ध्यान से, ये पुरानी वाली बात होगी बच्चों। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है ना, ये क्या हो गया, ये दोनों किस में हो गए बच्चों, आपके श्रेणी में हो गए। ये दोनों किस में हो गए बच्चों, आपके श्रेणी में हो गए। श्रेणी से भी बचा कौन सा बच्चों, समांतर में हो जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। उसमें भी आपका यही काम होने वाला है बच्चों। इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से इसको करते हैं बच्चों, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। आइए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया गया बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए है ना, ब्रिज से संबंधित एक सवाल मैं करा रहा हूँ आपको बच्चों। यहाँ पर मान कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे तो लगे हैं आपके 3 कैपेसिटर। एक आपका कैपेसिटर यहाँ से है बच्चों, यहाँ पर बच्चों आपका एक कैपेसिटर है, इस तरीके से है बच्चों, है ना। ये आपका कौन सा बच्चों A है, ये आपका कौन सा पिन है बच्चों, B वाला। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा हुआ था, बिल्कुल फ्री में, एक तरह से गिफ्ट था ये क्वेश्चन। ये C1 हो जाएगा, यहाँ पे C3 है बच्चों, यहाँ पर C2 है, यहाँ पे कौन सा बच्चों आपका C4 है, और यहाँ पे क्या है बच्चों आपका C5 है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल में मान दिया गया था, ठीक है बच्चों। मान क्या दिया था, C1 का जो मान 1, ठीक है। चलो अलग अलग मान लेने से बढ़िया एग्जाम में जो चीज दिया गया था उसको देखते हैं। C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4, ठीक है, C4 बच्चों। इन सभी का मान कितना था, 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। देखो 1 2 3 4 यानी चारों कैपेसिटर का, चारों संधारित्रों का मान कितना था बच्चों, 1 माइक्रोफैरड। और C5 का जो मान दिया था बच्चों आपका 2 माइक्रोफैरड दिया था। अब आपसे पूछा था A तथा B के मध्य तुल्यधारिता का मान बताएं। ए तथा बी के मध्य क्या बताना था बच्चों, आपका तुल्य धारिता का मान। किसका मान बच्चों, तुल्य धारिता का मान, अर्थात सी इक्विवेलेंट का मान बताना था बच्चों। सी इक्विवेलेंट का मान बताना था, ठीक है बच्चों, मान बताएं। तो ये क्वेश्चन था बच्चों, आप लास्ट ईयर के पेपर में बिहार बोर्ड में आप इसको करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप रेशियो चेक करेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों सबसे पहला तरीका क्या होता है बच्चों, हम लोग अनुपात चेक करते हैं, रेशियो चेक करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे कराते हैं मान के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग चेक करना होगा, सबसे पहले ब्रिज वाले सवाल को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, चेक करते हैं। चेक करेंगे कि क्या C1 अपॉन C2 का जो मान है, क्या C3 अपॉन C4 के मान के बराबर है। अगर ऐसा होता है तब जाकर के C5 को हम लोग सर्किट में से क्या करेंगे बच्चों, रिमूव कर देंगे। तो चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए C1 का मान भी आपका 1, C2 का भी मान 1, यहाँ पर भी मान 1, यहाँ पर भी मान 1, 1 बराबर कितना होगा बच्चों, 1। यानी यहाँ पर क्या कहेंगे, अनुपात समान है, अलग अलग हो गया बच्चों। अनुपात क्या है बच्चों, समान है। अनुपात हो गया बच्चों समान। जब अनुपात समान हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको क्या बताया गया था बच्चों, कि हम लोग C5 वाले धारिता को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हटा देंगे। C5 वाले संधारित्र को परिपथ से क्या करेंगे बच्चों, हटाएंगे, ठीक है। ऐसे मत हटा देना, है ना, संधारित्र को हटा देंगे बच्चों। जब यहाँ पे आप हटा दीजिएगा तो फाइनली यहाँ पे क्या डायग्राम का जो डायग्राम का जो फॉर्मेशन होगा बच्चों, डायग्राम अब कुछ ऐसा बनेगा कि आपका ये हो गया पहला कैपेसिटर। चलो इसमें जो है इसको तो बनाना ही नहीं है, चलो इसको बना करके फिर मैं हटाता हूँ। ये आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका ये हो गया दूसरा, और यहाँ पे आपका हो गया बच्चों तीसरा। यहाँ पे आपका ये था आपका कैपेसिटर, यहाँ पे बच्चों ये भी आपका था कैपेसिटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सबका मान बच्चों हम लोग रख देते हैं। यहाँ पर इसका मान कितना है, 1 माइक्रोफैरड। यहाँ पे भी मान कितना है बच्चों, 1 माइक्रोफैरड। यहाँ पर भी मान कितना बच्चों, 1 माइक्रोफैरड। और यहाँ पर भी ये मान कितना था बच्चों, 1 माइक्रोफैरड। और यहाँ पे ये मान कितना था बच्चों, 2 माइक्रोफैरड। जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से मान पूरा रख देना है। अब यहाँ पे करना क्या है बच्चों, कि इसको हटाना है। रेशियो देखो, हमने देखा रेशियो को चेक किया, अनुपात बच्चों बराबर हो गया, अनुपात समान हो गया। C5 वाले को हम लोग हटाएंगे।
C5 अर्थात इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, रिमूव करते हैं। जब आप इसको हटा दीजिएगा यहाँ से बच्चों, तो इस कंडीशन में देखेंगे ध्यान से कि ये जो है ना, अब ये दोनों आपके किस में बच्चों, आपके जो आपको ये दोनों जो कैपेसिटर आपको जो दिख रहा है बच्चों, ये दोनों आपको श्रेणी में नजर आ रहा है, ये दोनों भी आपको श्रेणी में नजर आ रहा है, इसके बाद बच्चों समांतर में नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन को जब करना होगा तो काफी क्वेश्चन आसान हो जाएगा, और इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन को करना है। और ये यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो ये आपका कुछ ऐसा हो रहा है बच्चों, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से मैं आप इसको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ध्यान से देखने की बात है। आपका ए हो गया और ये कौन सा बच्चों, आपका बी वाला पिन हो गया। मान कितना कितना बच्चों, ये 1 माइक्रोफेरेड है, यहाँ पर भी मान कितना बच्चों 1 माइक्रोफेरेड है, यहाँ पर ये मान कितना बच्चों 1 माइक्रोफेरेड है, और यहाँ पे भी मान कितना बच्चों 1 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। अब ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये तो लास्ट ये ओल्ड वाला क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन को आपने बहुत सारा सॉल्व किया हुआ होगा बच्चों, पीछे की वीडियो में मैं इस पर आधारित सवाल मैंने आपको कराया हुआ है। चलिए इन दोनों संधारित्रों को अगर हल करेंगे हम लोग, चूंकि दोनों को दोनों किस में बच्चों, आपके श्रेणी में, आपका पिन ए है और पिन कौन सा बच्चों, बी हो गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो मान इसका आएगा वही मान इसका होगा। आप देख रहे होंगे बच्चों, ये दोनों किस में बच्चों, आपके श्रेणी में, ये दोनों किस में बच्चों, आपके श्रेणी में है। संधारित्र जब श्रेणी में होते हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दोनों का गुणनफल बटे में दोनों का योगफल, यानी कितना होगा 1/2 माइक्रोफेरेड। तो बच्चों यहाँ पर कितना आ गया 1/2 माइक्रोफेरेड। यहाँ पर ये जो मान आ रहा है बच्चों, ये मान आ गया आपका 1/2 माइक्रोफेरेड। कितना है बच्चों 1/2 माइक्रोफेरेड। और यहाँ पर भी मान कितना होगा बच्चों, 1 बटे में कितना 2 माइक्रोफेरेड। अब बताइए ये दोनों जो है बच्चों, वो किसमें है बच्चों, आपके ये दोनों जो है समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बच्चों, फाइनली हम लोग सी इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो जोड़ देंगे 1/2 प्लस कितना होगा बच्चों 1/2, यानी आपका हाफ और हाफ मिल कितना होगा 1 माइक्रोफेरेड। तो बच्चों इसका आंसर कौन सा था 1 माइक्रोफेरेड। देखिए ब्रिज अगर आपको सॉल्व करने आएगा तो ब्रिज से क्वेश्चन काफी आसानी से बन जाता है, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन अब एग्जाम में आता है तो आपसे छूटेगा नहीं बच्चों, ठीक है बच्चों। इसी क्रम में देखिए अगर अगला सवाल अगर हम लोग लेकर के आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है इसी प्रकार के क्वेश्चन है बच्चों, इसी तरीके से ब्रिज को मेन पकड़ने आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पे हो गया बच्चों आपका एक, और यहाँ पर भी आपका ये हो गया, ठीक है बच्चों। ये आपका पिन ए है और ये पिन आपका कौन सा बच्चों बी वाला है, ठीक है। मान है बच्चों यहाँ पे C1, यहाँ पे कौन सा होता है C3, यहाँ पर होता है आपका C2, यहाँ पे कौन सा होता है बच्चों C4, और यहाँ पे मान कौन सा होता है C5, ठीक है बच्चों। यहाँ पे होगा क्या, मान क्या दिया है बच्चों, C1 का मान दिया है 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और C2 का मान दिया है बच्चों आपका 3 माइक्रोफेरेड। C3 का जो मान दिया है बच्चों आपका तो बच्चों ये आपके C1 C3 C5 और C2 और C4 इस प्रकार से बच्चों ये संधारित्र हैं। यहाँ पे सभी संधारित्र लगे हुए हैं, सबका अगर मान अगर यहाँ पे ये दे दिया जाए कि C1 का मान C2 बराबर C3 बराबर C4, अगर इस तरीके से मान होता है बच्चों, इन सभी का मान होता है 2 माइक्रोफेरेड, और इस बार आपका C5 का जो है मान दे दिया बच्चों कितना 5 माइक्रोफेरेड। तो इस क्वेश्चन को बच्चों कर पाइएगा सब लोग। पहले रेशियो चेक करते हैं बच्चों, क्या C1 अपॉन C2 का मान जो है क्या यहाँ पे चेक करना होगा बच्चों, यहाँ पर चेक करना होगा क्या C1 अपॉन C2 बराबर C3 अपॉन C4 है। अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये C5 वालों को हम लोग इसमें से रिमूव करेंगे। तो C1 का मान है बच्चों 2, इसका भी मान कितना है 2, 2/2 कितना आ गया बच्चों 1, 1 बराबर कितना हो गया बच्चों 1। रेशियो क्या होगा बच्चों, बराबर हो गया। रेशियो अगर बराबर होगा तो इस कंडीशन में हम लोग C5 वालों के क्या करेंगे बच्चों, परिपथ में से इसको रिमूव कर देंगे, C5 वाले यहाँ से क्या होगा बच्चों, रिमूव हो जाएगा। जैसे C5 को आप रिमूव करिएगा तो वैसे ही आपको ये दोनों श्रेणी में नजर आ जाएंगे, ये दोनों भी श्रेणी में नजर आ जाएंगे, बाकी आपस में बच्चों सब समांतर में नजर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ब्रिज वाले क्वेश्चन को ऐसे हल किया जाता है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो कैपेसिटर पर रिलेटेड जितना भी आपको क्वेश्चन होता है, आपको मैंने इस 3 वीडियो के क्रम में आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया बच्चों। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, इसका जो भी सोल्यूशन होगा अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो बच्चों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।